नमस्कार दोस्तों, बोले भारत में आपका स्वागत है। हम भारत के लोग बिजली, पानी और भी ऐसे बहुत से ज़रूरी मुद्दों पर भले ही विरोध प्रदर्शन ना करते हों, लेकिन कोई किताब आए या फिल्म आए और वो उससे हम कुछ नाराज़ हो जाएं तो तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म का टीजर जारी हुआ और विरोध शुरू हो गया। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर जारी हुआ, जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय और भी तमाम लोगों ने, तमाम ट्विटर हैंडल ने ट्विटर पर इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि फिल्म का शीर्षक बहुत आपत्तिजनक है और एक समुदाय को बदनाम करता है। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, इसका सिर्फ टीजर ही आया है, लेकिन ट्विटर पर घमासान मचा हुआ है और ट्विटर से निकला यह घमासान धीरे धीरे खबरों में आ रहा है और खबर यह आ रही है कि अयोध्या के कुछ साधु संतों ने भी इस टाइटल को लेकर नाराजगी जताई है। इसी नाराजगी में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो टीवी पर आ रहे एक सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के नाम से खफा है। उनका कहना है कि ये टाइटल भी अपमानजनक है ब्राह्मण समुदाय के लिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। अब पहले आते हैं कि ये फिल्म है क्या। घूसखोर पंडित एक फिल्म है जिसमें मनोज वाजपेयी अभिनय कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि ब्राह्मण समुदाय इस फिल्म का विरोध कर रहा है और इसका मुख्य किरदार यानी मुख्य अभिनेता मनोज वाजपेयी हैं, जो खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। फिल्म के डायरेक्टर रितेश शाह हैं, लेकिन इसकी कहानी लिखी है नीरज पांडे ने। यानी कहानी लिखने वाला और कहानी को पर्दे पर उतारने वाला किरदार ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समुदाय इस बात से बहुत नाराज़ है। ट्विटर पर घमासान मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि वामपंथियों के प्रभाव में नेटफ्लिक्स अक्सर हिंदू फोबिया को और ब्राह्मण फोबिया को प्रचारित करता रहता है। उसकी फिल्मों का कंटेंट, उसकी वेब सीरीज़ का कंटेंट ऐसा होता है जो इस समुदाय के लिए अपमानजनक है, ऐसा उनका आरोप है। आरोप सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं चल रहे हैं, कुछ लोगों ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा दी है। वहां क्या होता है ये देखने वाली बात है। नेटफ्लिक्स ऐसे विवादों में आता रहा है जब तक, सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में भी। अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आती थी पैरानॉर्मल पार्क एंड LGBTQ। ये एक सीरीज थी जिसका तमाम लोगों ने विरोध किया। अमेरिका के समाज में भी तमाम लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी कहा कि नेटफ्लिक्स जो है वामपंथी विचारधारा को प्रमोट करता है और छोटे छोटे बच्चों पर LGBTQ की विचारधारा थोप रहा है। तो नेटफ्लिक्स का विरोध तो होता ही रहता है, कभी भारत में, कभी अमेरिका में, कभी किसी अन्य देश पर। दरअसल भारत में फिल्में और किताबें आने पर इस तरह के विवाद होते हैं। कभी इतिहास की फिल्में आती हैं। पद्मावत पर आपने विरोध सुना होगा। जब पद्मावत आई थी तब उसके विरोध में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे और भी तमाम फिल्मों पर इस तरह से आते हैं। पुराने समय से ही इस तरह की फिल्मों के विरोध होते रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कोई चीज़ होती है और विरोध करना भी लोकतांत्रिक हक है। अगर बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की करें तो पहले हमें ये तो जान लेना चाहिए कि फिल्म की कहानी क्या है। घूसखोर पंडित की कहानी ये बताई जा रही है कि एक अजय दीक्षित नाम के किरदार, जिसका किरदार मनोज वाजपेयी ने निभाया है, एक घूसखोर पुलिस इंस्पेक्टर है और अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। अभी तक कहानी को लेकर यही बात सामने आई है। महज इस बात को लेकर सिर्फ शीर्षक के आधार पर फिल्म का विरोध करना क्या उचित है? ये बड़ी लंबी बहस है, लेकिन जाहिर है कि अगर हम शीर्षकों को लेकर इस तरह से उलझेंगे तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी ही। अब दूसरा पक्ष भी आता है, क्या फिल्म का नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया सेंसेशनल कि विरोध प्रदर्शन हो और फिल्म को कुछ पब्लिसिटी मिले? ट्विटर पर लोग लिख ही रहे हैं, या आपने घूसखोर पंडित टाइटल लिख दिया, लेकिन क्या आप घूसखोर मुस्लिम, घूसखोर दलित जैसे टाइटल रख सकते थे? दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये बात है कि कलात्मक दुनिया को एक स्वतंत्रता तो देनी ही पड़ती है। महज टाइटल के आधार पर आहत हो जाना भी ठीक नहीं है। इस बारे में थोड़ा सहिष्णुता बरतनी चाहिए। फिल्म बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी कहानी कहने देनी चाहिए, समाज की सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन अगर वो इस बात से परहेज कर सकें तो बेहतर ही होगा। लेकिन कई बार इस तरह के टाइटल सिर्फ रचनात्मक नहीं होते हैं, बल्कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी बन जाते हैं। एक और बात है, बात यह है कि अगर फिल्मों के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, तब इस तरह के विवाद क्यों होते हैं? फिल्म वहाँ जाएगी, देखी जाएगी। लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स के मामले में एक पेच ये आ जाता है कि OTT पर रिलीज होने वाली फिल्मों को डायरेक्ट सेंसर बोर्ड डील नहीं करता है। मतलब उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नेटफ्लिक्स
कुछ भी दिखा सकता है, उसके लिए नियम है। 2021 में आए आईटी कानूनों में इस बात की व्यवस्था की गई थी और सरकार ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने आप कोई अश्लील, किसी को आहत करने वाला, घृणा फैलाने वाला कंटेंट ना दिखाएँ। अब इसका कितना पालन करना है, ये ज़ाहिर है कि इसकी ज़िम्मेदारी नेटफ्लिक्स पर ही है, नेटफ्लिक्स ऐसा ऐसा करता भी है। लेकिन जब तक आरोप लगते रहते हैं कि ओटीटी कंटेंट पर कोई नियंत्रण न होने से वहाँ पर ज़बरदस्त गालियाँ, अश्लीलता और बहुत तरह से हिंसक कंटेंट परोसा जा रहा है। ये बड़ी बहस का विषय है, सरकारें भी इससे जुड़ती हैं और कई बार ऐसा होता है कि नेटफ्लिक्स कुछ कंटेंट्स को हटाता भी है। जैसे कि अभी हाल में आई फ़िल्म धुरंधर का उदाहरण ले लीजिए। धुरंधर जब सिनेमा हॉल में आई थी तो उसमें बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारी हिंसा, बलूच शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया था। लेकिन नेटफ्लिक्स पर जब इस फ़िल्म का वर्ज़न रिलीज़ किया गया तो मूल वर्ज़न से यानी सिनेमा हॉल में दिखाए गए वर्ज़न से वो 11 मिनट छोटा था और गालियों पर बहुत जगह पर बीप लगा दिया गया था। बलूच शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसकी वजह हालाँकि कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है कि हम लोग फ़िल्मों को लेकर, किताबों को लेकर इतने आहत क्यों हो जाते हैं? भारत को एक ऐसा परिपक्व देश क्यों नहीं बन पा रहा है जो इस पर कोई तर्कपूर्ण बहस कर सके? नेटफ्लिक्स पर वामपंथी नैरेटिव फैलाने का आरोप अक्सर लगता रहता है। इससे पहले अभिनेत्री नयनतारा की एक फ़िल्म अन्नपूर्णा भी विरोधों में आ चुकी है। अन्नपूर्णा तो इस कदर विरोध में आई थी कि नेटफ्लिक्स को उसे अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटाना पड़ा था। इस फ़िल्म के बारे में कहा जाता था कि इसमें प्रभु राम के किरदार को मांसाहारी दिखा दिया गया है। नेटफ्लिक्स पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी, कि वो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करता है और भारत में तो इस समय सरकार चूँकि राइट विंग की है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दक्षिणपंथी सरकार माना जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन, उसके दक्षिणपंथी समर्थक ऐसे मुद्दों का ज़रूर विरोध करते हैं। तो रचनात्मकता की दुनिया में कई बार ऐसा होता भी है कि रचनात्मकता की दुनिया में कई बार ऐसा होता भी है कि चीज़ें पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रखी जाती हैं या जानबूझकर पॉलिटिकली इनकरेक्ट कर दी जाती हैं ताकि मसला थोड़ा सेंसिटिव हो जाए, फ़िल्म को प्रचार मिले। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए फ़िल्म निर्माता और वो इससे बचेंगे और समाज के नाम पर जो लोग ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराने लगते हैं, वो भी ये सोचें कि समाज इससे कितना आहत होता है। ये महज़ एक कहानी है जो समाज के बारे में बताती है और समाज में हर तरह, हर वर्ग के लोग रहते हैं। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। ऐसे ही किसी विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।